में जिला परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष तथा जिले के लोकप्रिय नेता हाकिम प्रसाद कल बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 194 आरा विधानसभा क्षेत्र से कल नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन पर्चा दाखिल किए जाने को लेकर जनप्रिय नेता हाकिम प्रसाद ने बताया कि आरा विधानसभा के अंतर्गत अमन चैन, शांति तथा विकास को लेकर चुनावी महासमर में उतरना मेरी मजबूरी नहीं, जन आकांक्षाओं के लिए अत्यंत जरूरी है। भोजपुर जिले के जिला मुख्यालय आरा तथा इस क्षेत्र का विकास न के बराबर है। घिसा पीटा तथा उबाऊ प्रत्याशी 20 वर्षों से आरा का प्रतिनिधि बन आरा। नमस्कार, 18 सिटी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। इस समय बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्येक उम्मीदवार की जो दावेदारी कर रहे लोग, उनमें देखने को ये मिल रहा है कि किसे टिकट मिलता है, किसे नहीं मिलता है। लेकिन आरा से अभी बहुत बड़ा खबर आ रहा है हाकिम प्रसाद जी को लेकर। हाकिम प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के एक कदावर नेता रहे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब आइए हम बात करते हैं सीधे हाकिम प्रसाद सर से। सर क्या कहेंगे? देखिए, निर्दलीय चुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि मैंने पूरे भोजपुर जिला के तमाम कार्यकर्ता साथी, चाहे कोई सी दल के हो वर्कर, सबके भावनाओं को कद्र करते हुए, क्योंकि सब कोई भावनाओं को, और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं तो पहले 5 साल किसी और दूसरे दल में थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए तो मुझे अति प्रसन्नता हो रही थी कार्य करने की, उन लोगों की शैली, और उस दल में आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला और मैंने काम किया। लोगों को लगा कि एक पार्टी ऐसी है कि जो गरीब आम आवाम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन अब मुझे लगा इस चुनाव में, विधानसभा 2020 के चुनाव में, कि गुड़ खाएंगे गुड़गुड़ा से परहेज। भारतीय जनता पार्टी केवल अपने राजनीति, अपने कुर्सी के लिए, कुछ नेता अपने कुर्सी स्वार्थ के लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बेच दिया। और सर, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग थे इस बार, लेकिन जो चुनाव अभी तक उम्मीदवार जो अभी तक असमंजस में था, लेकिन अब लास्ट जाकर तय हो चुका है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। कई लोग ऐसे थे जिन्हें दूसरे दल से लोग आए, उनको टिकट मिल गया। मैंने दूसरे दल का इस पर नहीं विचार करता हूं। अब तो देखिए करिए कि संदेश में लड़ रहे हैं, बड़ारा भी लड़ रहे हैं। हमको कमिटमेंट लोग किए थे, हम केवल भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नहीं गए थे। मुझे सुशील मोदी जी और राधा मोहन सिंह जी आ करके ले जा करके मिलाए थे और कमिटमेंट किए थे कि आदरणीय नेता अमरिंदर बाबू का उम्र फैक्टर हो गया, आपको अगला चुनाव लड़ना है। हम उसी असरा में थे और इस चुनाव के पहले चारों तरफ जो उम्र के हिसाब से 70 पार वाले को कहीं टिकट नहीं दिया गया, लेकिन इस चुनाव में जमनी कार्यकर्ताओं को अनदेखी कर करके ये लोग टिकट दिया, और टिकट ऐसे लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में गिरवी रख दिया। नीतीश कुमार जिस तरीक़ा से चाहते हैं उसी तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी चलती है, और वैसे तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन गिरता जा रहा है। मैं भी इस चुनाव में मुझे टिकट से वंचित किया गया। मैं टिकट से वंचित होने के नाते भोजपुर जिला के आम आवाम, चूँकि मैं आम आवाम में रहने वाला व्यक्ति हूँ, और लोगों को बड़ा आशा था, विश्वास था कि एक नौजवान लड़का है, काम करने वाला है। चूँकि अमरिंदर बाबू यहाँ 15 साल रह चुके हैं, और 15 साल में अपने फंड के अलावा, जो एमएलए फंड होता है उसके अलावा एक भी योजना, सामुदायिक भवन भी बता देंगे कि इसके अतिरिक्त हम भोजपुर जिला को डेवलप के काम किए हैं, एक भी रोड और एक भी विकास का काम किए हैं, तो हम आज भी चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिए हैं, निर्णय से हट जाएंगे। एक भी काम वो नहीं किए, तो यानी विकास। और इस 5 साल में यदि वो चुनाव उनको टिकट पार्टी देती है, एक तो चल नहीं हो रहा है, आँख से बढ़िया से लौक नहीं रहा है, ऐसे को पार्टी टिकट दे रही है, और चुनाव जीतने के बाद फिर अब समझिए कि फिर तो अगला बार उनको चुनाव लड़ना नहीं है, तो क्या काम करेंगे भोजपुर के जिला के लोग बताएंगे कि 15 साल में नहीं कर पाए तो इस बुढ़ापा में क्या करेंगे। सर, जल्दी से सवाल रखता हूं मैं, आरा विधानसभा के लिए आप क्या करेंगे ये पहले बता दीजिए फटाफट, ताकि आरा मेरा पहला मुख्य, सभी समाज के वर्ग लोगों को एक सूत्र में बांधना, शांति अमन चैन रखना, और क्षेत्र का पूरा आरा विधानसभा का मेरे मन में जेहन में है विकास करना।
सर आरा का हर एक नेताओं से लोगों का विश्वास उठ चुका है, आपने देखा होगा कि कितना। मैं जिला परिषद का 10 वर्ष मेंबर रहा हूँ, बड़ारा का जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे कार्यशैली के बारे में आप लोग पता लगाइएगा। मैं कार्य करने वाला हूँ, मेहनती हूँ, और उसी के बदौलत लोगों के बीच में जाऊँगा और लोगों से कहूँगा कि आप मुझे चुनाव जिताइए। आरा की आवाज़ बन कर करके, बिहार में आवाज़ बन करके मैं निकलूँगा। और नेता जिनका अपना कहती होता है, एक तरफ है माले, माले का आप जानते हैं, लगाई बजाई क्या हुआ, आज माले आ गया, उसकी कोई ताकत यहाँ नहीं है। इसलिए हम सभी लोग माले को भी देखना पसंद नहीं करना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के भी तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता, जदयू के भी कार्यकर्ता, अन्य पार्टी के भी सारे लोग, यानी सभी रोड पर रहने वाले कार्यकर्ता साथियों को मेरे ऊपर दबाव बना कि हाकिम प्रसाद जी आप लगे हैं, आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। और हम समझते हैं कि सब दल के कार्यकर्ता जाति धर्म से हट करके, पार्टी से हट करके, पार्टी इसमें नहीं रह जाएगी। यानी आपको लगता है कि जनता का समर्थन होगा? जनता का समर्थन होगा और आ रहा है। आप मेरा चलाइए लाइव, जनताओं का समर्थन। आप तो आप ही कह रहे हैं कि हम एगो डाले हैं तो 1700 लोगों का कमेंट आ गया, सब पक्ष में आया। तो लोगों को दिल में चाहने वाले हम हैं और हमको लोग चाहने वाले हैं। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन कल करेंगे, 12:30 बजे नॉमिनेशन करेंगे और पूरे मजबूती के साथ करेंगे और पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मैं जानता हूं कि मैं एक तरफा गोल मारूंगा, चुनाव जीतूंगा। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि दलगत भावना से उठ कर करके, जाति धर्म से उठ कर करके, चूँकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरा 49-50 वर्ष का राजनीतिक जीवन हुआ और मैं यही आग्रह करूँगा कि एक चौमुखी विकास के लिए, भोजपुर के चौमुखी आरा विधानसभा के विकास के लिए, जो ट्रैफिक का समस्या है, ड्रेनेज का समस्या है, रोड का समस्या है, सौंदर्यीकरण का समस्या है, इस सभी समस्याओं से हम निजात दिलाएंगे। चूँकि काम करने की मेरी क्षमता है और लोगों से आग्रह और अपील करेंगे कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू या अन्य पार्टी को अपने मुख से, जैसे आदमी को दूध के मक्खी की तरह निकाला जाता है, एक तरफ निकालिए और हाकिम प्रसाद को आंख मूंद करके एक बार मौका दीजिए। यही हम लोगों से आग्रह करूंगा। मेरे भी राजनीतिक जीवन का स्वार्थ हो जाए, चूँकि हम काम करना चाहते हैं और आप एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वो दोनों को नकार कर करके बीच का रास्ता निकालिए और हाकिम प्रसाद को आप लोग संपूर्ण समर्थन दे करके मुझे जिताइए। मैं विश्वास दिलाता हूं आरा विधानसभा वासियों से कि मैं आप लोग के विश्वास पर खरा उतरूंगा और आपका जो भी रात दिन जो काम करने का मुझे शैली है, तरीका है, किसी के बहकावे में नहीं, किसी के करने में नहीं। बहुत से लोग फलना का लोग बात करते हैं, इस सब से हट कर करके हमको आप चुनाव जिताइए। यही हम भोजपुरवासी से आग्रह और अपील करेंगे कि हमको जिताइए और हमसे काम लीजिए। आप सुन रहे थे हाकिम प्रसाद जी को, अभी लाइव भी चल रहा है और हमारा साथ में कवरेज भी चल रहा है। हम आपको बता दें कि आरा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के जनता कई नेताओं पर जो है भरोसा उठ चुका है। भारतीय जनता पार्टी से कई वर्षों से जुड़ चुके हाकिम प्रसाद ने आखिरकार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कल नामांकन करेंगे, जिसके लेकर आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। समाज के हर तबके के लोगों का विकास करने का इनका वादा है। देखना यह होगा कि यदि ये चुनाव लड़ते और जीत जाते हैं तो कितना विकास करेंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव में हर एक व्यक्ति विकास के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा बात करता है, क्योंकि यहाँ विकास जो है कुछ समय से ना के बराबर हुआ है। आरा शहरी क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ की समस्याओं का समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव में इस बार हर व्यक्ति अपने मत का सही तरीके से प्रयोग करे, इस्तेमाल करे, ताकि एक अच्छा उम्मीदवार और जनप्रतिनिधि को चुनकर सदन में लाए, ताकि वो उनकी बातों को जनता का सेवा कर सके। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कई विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद अभी कोरोना का समय में लोगों का रोजगार छिन गया, कई लोगों को बेरोजगार हो चुके हैं। उनके रोजगार हो या कई मुद्दे हों, उस पर भी लोगों का ध्यान होगा। उसी के ध्यान में रखते हुए लोग हो सकता है कि मतदान